जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं खान सर का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और यह जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो बालाकोट हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा और लोथल हो जाएगा। हालांकि रोम की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बालाकोट, लोथल और कालीबंगा जो यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन सभ्यता महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद के निकट एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगन वर्तमान हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है और उपरोक्त विकल्पों में से रोम जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं बल्कि रोम जो इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति है यह जो वैशाली में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वकामिनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कलाशों के संरक्षण में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो श्वेत कमीशन जो साइमन कमीशन को कहा गया था। साइमन कमीशन इसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 अंग्रेज अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो स्थानीय सरकार के लिए लॉर्ड रिपन ने पहल की थी। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसका संवैधानिक बुनियादी स्वतंत्रता के बाद 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में रखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 ईस्वी में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था और 1971 ईस्वी के बंगाल के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यह जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपायों को लागू नहीं किया गया था। तो इसका हो जाएगा दास्तान का अंत। दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने नहीं करवाया था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में जो है इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो चीन जो है ध्रुवी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। इस युद्ध में विश्व 2 खेमों में यानी कि 2 भागों में, एक मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुवी राष्ट्र में बट गया था। यह युद्ध इतिहास में सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 5 से लेकर 7 करोड़ लोगों ने जान गंवाई थी। नेक्स्ट दोस्तों, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। यह जो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 ईस्वी के विश्व धर्म संसद में। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म
संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरे हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित किया। नेक्स्ट दोस्तों, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, H.C. मुखर्जी को चुना गया था। H.C. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने। इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के जो वास्तुकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने संविधान की रचना की थी। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। 30 सितंबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में कानून बनाने के निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान से प्रभावित है? तो यह हो जाएगा जो है अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति के पदाधिकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निरूपक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राज्य के नीति निरूपक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया धार्मिक अधिकार को, यानी इसका बिल्कुल 1 नंबर आंसर होगा। धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के नीति निरूपक तत्व की सूची में शामिल किया गया है। धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो नीति निरूपक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत में जो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो यह काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह सब मौलिक अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सांस्कृतिक तथा शिक्षा के संबंधी अधिकार संवैधानिक जो है अधिकार प्राप्त है। काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? तो भारत के जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजन किया गया था? तो लोकसभा के जो प्रथम अधिवेशन 1952 ईस्वी में हुआ था। पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को संपन्न हुआ था। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थी। इस सरकार ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया था। नेक्स्ट दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के बीच बातचीत करता है। ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले में स्थित छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। नेक्स्ट है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो यह मीरा कुमार। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी कौन? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वह 4 जून 2019 से लेकर 16 मई 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द्वारा किया जाता है
अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो वह था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान की रचना के समय मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस संशोधन के बाद ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का भी प्रावधान बना दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है यह पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि बी बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर सदैव पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। पृथ्वी जिस धुरी और अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के तल के साथ 66 डिग्री का अक्ष बनाती है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ही दिशा की ओर झुकी रहती है। नेक्स्ट है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यह हो जाएगा उत्तर कोरिया की राजधानी। प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक एशियाई देश है। प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ऑन हो जाएगा। उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है। 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया के तनाशा शासक थे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? यह जो नष्ट हो रहा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। तो वायुमंडल की ओजोन जो परत है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो यह हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और जमीनी सीमाओं की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 3214, हालांकि पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो हिमालय क्षेत्र है इसकी सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर कंचनजंगा हो जाएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र। गोदावरी नदी इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र यानी कि त्र्यंबकेश्वर है। पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मजुलाबेन गंगा और बधो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी जल विवाद से जो संबंधित जो कौन से राज्य हैं? यह हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों के मध्य विवाद भी है। नेक्स्ट दोस्तों, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है वो कौन सा है? वह हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति। यह जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता, हालांकि समुद्र से दूरी, अक्षांश और पृथ्वी की परिक्रमण गति यह जो है जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटेनिक फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति कारण काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के 2 वर्ग डक्कन ट्रम्प और लोहमय नीस तथा शिस्ट से हुआ।
नेक्स्ट है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? इसको फसल जो है प्रत्यावर्तन कहा जाता है। तो अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना क्या कहा जाता है? यह फसल जो है प्रत्यावर्तन कहलाता है दोस्तों। यह भारत में यह मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहाँ फसलों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है सबसे कम जनसंख्या? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम राज्य का सबसे कम जनसंख्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर ही स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? यह एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इनके प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट जो 1759 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह जो है प्रतिवादी और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, यानी कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इनका जो मूलभूत ग्रंथ है वेल्थ ऑफ नेशन, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा उत्तर प्रदेश में है स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है बाघ सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का जो सिद्धांत दिया था यह है एवेंजर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1965 ईस्वी में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। इसको पहली बार 1966 ईस्वी में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है और यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डैश एक रंग बिरंगा तथा मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। यह कौन सा हो जाएगा? यह नोचदी मेला। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड किसने दिया था? ये जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना के द्वारा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? यह जो है संक्रमण से लड़ना जो है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। रक्त में कई जो है कणिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स आदि, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है संक्रमण से लड़ना। यह किसी भी प्रकार के संक्रमित पदार्थों से शरीर को बचाती है। लाल रक्त जो है कोशिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट है पौधों में पानी और पोषण तत्वों का परिवहन जो है के लिए संवहन उत्तक कौन सा? यह हो जाएगा दोस्तों जाइलम, यानी कि सी हो जाएगा। जाइलम में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवहन मंडल के भीतर पाया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तकों में से जाइलम एक है तथा फ्लोएम दूसरा संवहन उत्तक है। जाइलम के भीतर से रसारोहण की प्रक्रिया होती है। 4 प्रकार के ये कोशिकाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। जाइलम तंतु है, वाहिकाएं हैं और जाइलम मृदु उत्तक है। नेक्स्ट दोस्तों, अम्लीय जठर रस जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जो जठर रस है यह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? तो इसका बिल्कुल डी हो जाएगा अमाशय। अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुंचन द्वारा भोजन जो है अम्लीय जठर रस से पूरी तरह से मिल जाती है, जिसे काइम कहते हैं। और कुछ नवजात तो के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अग्नाशय केवल पेनक्रिएटिक जाइलम रिलीज करता है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? यह संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य काम है, श्वेत रक्त कणिकाओं से।
तो रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है, रक्त में जो है कई कणिकाएं पाई जाती है, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स आदि, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं का काम है संक्रमण से लड़ना। यह किसी भी प्रकार के संक्रमित पदार्थों से शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? यह हो जाएगा वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन। प्रत्येक जो इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी नंबर आंसर हो जाएगा, वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन गुद्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना है जो छाल से लेकर मज्जा तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट दोस्तों, घेंघा जो है किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी का सीखने की क्षमता कम हो जाती है और बच्चा मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। इसके अलावा शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग होता है। यह गला फूल जाता है इसमें, और एमिनो एसिड के साथ मिलकर आयोडीन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन का उत्पादन करने की ताकत देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन अग्नाशय पैदा करेगा। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमाटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन ही करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स क्या है? एड्स यह जो है घातक एक मृत्यु रोग है। एड्स एक ऐसे जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु यानी कि HIV संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका। नेक्स्ट है दोस्तों, नील हरित शैवाल क्या है? यह एक स्वपोषी नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यह जीवाणुओं के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। नीली हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन युगीकरण कर धान के फसलों को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में किसको दूध शर्करा भी कहा जाता है? यह जो है दूध शर्करा की हम बात करें तो लैक्टोज को कहा जाएगा। इसका 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन यह जो है ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रक है? सदिश मात्रक हो जाएगा प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 नैनोमीटर जो है वह होता है किसका? तो 1 से 10⁻⁹ जो है मीटर होता है 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यह हो जाएगा न्यूटन गति का पहला नियम को यह दर्शाता है। नेक्स्ट है, आकाश में उड़ते पक्षी में जो क्या होता है? यह जो गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा होता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई जिसके वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और वह उड़ रहा है अगर आकाश में, यानी उसमें गतिज ऊर्जा है, यानी कि उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? यह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पौधे। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करती है? तो ध्वनि सबसे तेज ठोस में संचरण करेगा। ध्वनि हवा की तुलना में ठोस में 4 गुना अधिक तेजी से यात्रा करती है। ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ठोस में अणुओं को एक दूसरे के खिलाफ पैक कर दिया जाता है। जब एक कंपन शुरू होता है तो एक ठोस के अणु तुरंत टकराते हैं और संपीड़न लहर तेजी से यात्रा करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं जो हो सकता है क्योंकि बादल छाए हुए दिन पर जो है एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। कब? जब बादल छाए हुए दिन में हो तो।
सोलर वाटर हीटर को एक छत या खुली जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ऊर्जा का उपयोग फिर पानी को गर्म करने और इसे एक इंसुलेटर टैंक में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति से जुड़ी नहीं है। सौर जल हीटर में पानी गर्म तब नहीं होगा जब बादल छाए हुए होते हैं। उस समय सौर जल हीटर को सूर्य की किरणें ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यह गर्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपतन का कोण। इनके बीच के जो कोण होता है वह सतह के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच होता है। जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ भटक जाती है और पहले माध्यम में अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और व अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तित कोण कहते हैं। नेक्स्ट है MCV, जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। कैसा? तो धारा के या चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रंग? तो प्रायः जो है पीले रंगों का, पीले जो है लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में होता है? तो यह सोडियम का होता है। वाष्प लाइट आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग, अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। नियॉन का उपयोग उच्च वोल्टेज संकेतक और स्विचिंग गियर, लाइटिंग अरेकर्स या ड्राइविंग उपकरण तथा लेजर बनाने के लिए भी किया जाता है। रासायनिक उद्योग के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन रंजक और विस्फोटक बनाने में के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है और हैबर विधि अमोनिया प्रक्रिया तथा वसा और तेल के हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक के उपयोग में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तरल है जिसे पहली बार 1846 ईस्वी में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ ग्लिसरॉल के उपचार करके बनाया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक के रूप में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका उपयोग रॉकिंग और खनन में किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मान जो है होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। रासायनिक विज्ञान के अनुसार न्यूक्लियॉन एक नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, यानी किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न जो करता है, यह कौन सा होता है? यह क्षारता। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न जो आबंध है वह क्या है? तो त्रिसहसंयोजन होते हैं, त्रिसहसंयोजन। नेक्स्ट है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लो के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसका क्या हो जाएगा? बी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हवा में मैग्नीशियम रिबन जो है जलना संयोजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु जलता है और यह हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस यौगिक को बनाने के लिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एक रासायनिक प्रतिक्रिया से आयोजित होते हैं। जलने के बाद यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद पाउडर बनाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए विद्युत धनी तत्व का निकलना जो है यह प्रक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील निम्न में से कौन सा तत्व में मौजूद नहीं होता है? यह टंगस्टन में स्टेनलेस स्टील मौजूद नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तक मौजूद होता है। स्टेनलेस जो है स्टील में 15 से 20% तक मौजूद होता है। लगभग 88% स्टील होते हैं जिनमें पुनः चक्रण किया जा सकता है। लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की आयु लंबी होती है तथा इस पर जंग नहीं लगती है, ना ही यह वायुमंडल और कार्बनिक तथा और अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? यह नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न किया जाता है परमाणु ऊर्जा कहलाती है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए जो वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। संज्ञा के भेद कौन से नहीं है? तो संज्ञा के भेद निजवाचक नहीं, हालांकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यह सब क्या है? यह सब संज्ञाओं के भेद हैं। संज्ञाओं के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। निजवाचक संज्ञा के भेद नहीं है, निजवाचक सर्वनाम के भेद है। किसके? सर्वनाम। नेक्स्ट दोस्तों, वह लजा रही है, इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण क्या है? क्रिया हो जाएगा अकर्मक। हंसना, सोना, लजाना, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया है, वो कहलाती है। क्योंकि कौन से प्रश्न करें तो कौन लजाती है, तो उत्तर मिलता है कि वह और वह करता है, इसलिए यह जो है वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वह लजा रही है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा? तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में पूर्ण क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। पुस्तक पढ़ी है मतलब वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें किसी भी क्रिया के वर्तमान समय में होने का जो है संकेत मिलता है। क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल कहता है। जैसे सीता खाना खाती है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है और आसन भूतकाल भी होता है। जो अभी अभी हुआ हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि आसन भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा, क्योंकि आसन भूतकाल यहाँ विकल्प में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही जो है समान अर्थ वाला शब्द, यह हो जाएगा पाषाण काल। पत्थर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पाषाण है। इसी तरह से गिरी का पर्यायवाची पर्वत या पहाड़ है। नवचर का पर्यायवाची पक्षी या खग है। निर्भय का पर्यायवाची भयमुक्त या निडर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? तो भंडार जो है संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत होती है। संस्कृति उसका पाली, फिर प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर हिंदी। नेक्स्ट है दोस्तों, उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का जो अर्थ है वह प्रतिकूल कार्य करना, इसका अर्थ हो गया। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना। तुमसे दुकान का काम करवाना तो मेरे लिए उल्टी गंगा बहाने जैसा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो यह मनु के द्वारा वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किया गया था वैदिक काल में। वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु कर्म से था। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस व्यवस्था का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, कृत व्याकरण के लेखक कौन है? कृत व्याकरण की जो लेखक है वह हेमचंद हो जाएगा। आचार्य हेमचंद एक समाज सुधारक, महान गुरु, धर्माचार्य, गणितज्ञ थे। भारतीय चिंतक, साहित्य और साधना के क्षेत्र में उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेमचंद प्राकृतिक विज्ञान के लेखक। प व्यंजन के उच्चारण पूछा जा रहा है, इसका उच्चारण ओष्ठ हो जाएगा। प ये पवर्ग जैसे प फ ब भ, ये सब क्या है? ओष्ठ से बोला जाता है। वर्ण का उच्चारण मुख के अवयवों से किया जाता है। जिससे वर्ण के उच्चारण में जिस विशेष अंग का काम पड़ता है वह अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। अब दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो यहाँ जो है फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द फूड हो जाएगा। द जो है बिकॉज फूड इज स्पेसिफिक एंड वी यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। नेक्स्ट है, सिंस द की आर विथ माई मदर, तो आई क्या हो जाएगा? यहाँ जो लगेगा आई कैन नॉट लेंड। सिंस जो है चूँकि एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह 2 कारणों को दर्शाता है, समय या कारण। यहाँ इसका उपयोग जो है इस कारण से किया जाता है कि पैसा उधार क्यों नहीं दे सकता है। तो यहाँ जो है ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, यू
मस्ट बी कंटेंट, यहाँ क्या हो जाएगा टी यानी कि विथ वाट यू हैव। कंटेंट के साथ जो है विथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सैनोनिम्स। तो सैनोनिम्स जो है साय का पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा सी यानी कि COY हो जाएगा। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, COY जो है यानी कि लचीला, और बोल्ड मतलब साहसिक। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट सैनोनिम्स है, यानी कि साय, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा COY हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स दिया हुआ है, एंटोनिम्स ऑफ यूनिक इज, इसका क्या हो जाएगा, तो यानी कि कॉमन। और नेक्स्ट है यू शुड रिप्लेस द आई वर्ड ऑप्शन बिलो, यानी कि इट इज लेबल टू कैच फायर इजीली। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर इनफ्लेमेबल। और इसका तो जो दिया हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट हैज एरर विच इन दैट पार्ट, जो एरर है उसको छांटना है। तो बी नंबर जो है मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, ये क्या हो मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। यहाँ पर फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन के द्वारा इस वाक्य को बनाना गलत होगा। इस वाक्य में क्या होगा पेसिव वॉइस के माध्यम से बनाया जाएगा, इसे मिसगाइडेड बाय द पॉलिटिशियंस। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उचित वाक्य कौन सा होगा, इसका हार्ड जो है नेवर बीन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग, तो ये इसका जो है सी नंबर जो है स्पेलिंग जो है बिल्कुल रॉन्ग है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से संबंधित है। तो 2 5 8 यानी कि 2 गुना 5 दूनी 10, 8 है 80, तो इस तरह छोटी 18 और 9 कितना हो जाएगा 162, एक नंबर बिल्कुल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी जो प्रकार एक समान है और चौथा भिन्न है, तो उस शब्द का चयन करना है जो भिन्न है। तो नाव, हवाई जहाज, पनडुब्बी, और जहाज क्या होगा ये भिन्न हो जाएगा। नाव, पनडुब्बी, जहाज यानी यह सब जलयान है और यह पानी के अंदर चलने का साधन है, जबकि हवाई जहाज जो है यह आसमान में उड़ने वाला एक साधन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा बिल्कुल जहाज जो है अलग हो जाएगा। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल जो है चलाया। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत होगी। तो यह जो है पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा और दोनों का जो है वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा डी नंबर होगा। नेक्स्ट है कल से पहले एक दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी आज का दिन क्या हो जाएगा रविवार, और कल सोमवार और उसके बाद क्या हो जाएगा मंगलवार, यानी इसका क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफर वाला पुरुष जो है सविता से किस प्रकार संबंधित है, यह क्या हो जाएगा सविता के दादा के इकलौते बेटा, यानी कि सविता क्या हो गया पिता के बेटे, तो सविता क्या हो गया भाई हो गया बी नंबर। एक झुंड में नेक्स्ट है एक झुंड में 36 गाय, 20 सफेद और 28 भूरी है, तो कितने गाय का दोनों रंग है, तो कुल 36 जो क्या सफेद है, तो कुल गाय कितना 36 है और सफेद 20 है, भूरी गाय 28 है, तो 28 और 20 कितना हो जाएगा दोनों को जोड़कर -36 टोटल 12, यानी कि एक नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1000 रुपया पर 40% छूट और उसी पर
क्रमानुसार 30% था 10% के छूट का अंतर क्या होगा? तो दोनों के छूट का अंतर यानी कि क्या हो जाएगा? सी यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी समय एक खंभे की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई के √2 गुना है, तो उस समय जो है उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/, जो है √3 यानी कि 10 30 डिग्री, अर्थात क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लॉसो 1920 है और उनका मौसो 16। यदि एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लॉसो गुना मौसो यानी कि 1920 गुना 16, और पहली संख्या दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, बी पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा? पहली संख्या यानी 128। इसको अगर आप हल करें क्या होगा? 240 में इसका बी होगा। नेक्स्ट है, चेतन जो है एक घोड़ा 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 8580 और 100 में बेचकर कितना? 104 रुपया का लाभ कमाता है। इस प्रकार हल करने में क्या हो जाएगा? इसका जो है 1 नंबर आ जाएगा। क्या? 1 नंबर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की जो है की सीमाएं जो घिरी हुई है कुल कितने राज्यों के साथ? बिहार राज्य की जो सीमा है 3 राज्य और एक देश यानी कि नेपाल के साथ जो घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिला जो है उत्तर पश्चिम में है। नेक्स्ट है दोस्तों, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो यह हो जाएगा 2040 तक, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है। यह कदम 2040 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। कंपनी के अनुसार BPCL के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने 164 जो है पेटेंट जो है दायर किए हैं और 87 पेटेंट कई देशों में किए। 17 प्रौद्योगिकी या उत्पादकों को अब तक जो है व्यावसायीकरण किया जा चुका है। BPCL अपने परिचालन में विविधता लाने के लिए अन्य उत्पादकों के बीच पेट्रोकेमिकल्स और टिकाऊ विमान ईंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा किया है कि बम्बई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम जो है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा सरबोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। यह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य में अविश्वसनीय वीरता कार्यों के लिए नया पुरस्कार स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो इसकी भी जो घोषणा किया गया है। तो यहाँ तक 100 क्वेश्चन का जो सेशन था समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।